पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के दनियामा अंचल कार्यालय में, और हम आपको बता दें कि जो बिहार में जो सैटेलाइट टाउनशिप का उसको लेकर किसानों में जो विरोध काफ़ी तेज हो चुका है। ये विरोध शुरू हुआ पुनपुन से होते हुए संपचक, उसके बाद फतुहा। आज दनियामा में भी आज इन लोग का कार्यक्रम किसानों का चल रहा है। इन्होंने अपना ज़मीन नहीं देने का वादा कर रहे हैं और इन्होंने अपना यहाँ लोग दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। आज फिर दनियामा में आप लोग आए हैं, क्या बात? नंदी गांव का था। उसी के लिए आए हैं जो हमेशा आते हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी आजीविका की वो बचाने के लिए। ये तुगलकी फरमान लागू करने वाली सरकार हमारे बच्चे की भविष्य खराब कर रही है। अरे हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं। जमीनें हमसे छीन लोगे तो हम क्या करेंगे? हमारी पहचान हमारी जमीन से है, हमारी आजीविका हमारी जमीन से है। जमीन हमारी मातृभूमि है और उसी को आप छीन ले रहे हो। क्या करेंगे हम, बताओ? आप एफसीआई अडानी को दे रहे हो, सभी चीज अडानी को दे रहे हो। हम किसान कहाँ जाए बता दो, वो जगह डिसाइड कर दो जो कि हम वहाँ सभी किसान चले जाए। आप बोल दो कि भाई तुम लोग यहाँ से अलग चले जाओ, अलग जगह दे दो, हम वहाँ चले जाएंगे। हमारी पहचान छीन ले रहे हो भाई, हम क्या करेंगे? आप एक नियम लगाओ, एक तुगलकी फरमाना लागू करो कि जितने भी जमीन के पास जितने भी किसान के पास जमीन है, आज से वो सभी जमीन सरकार की हो गई, वो सभी जमीन अडानी की हो गई। और हम लोग सभी को जहर दे दो या गोलियों से उड़ा दो, हमारी जान एक ही बार ले लो यार, क्यों धीरे धीरे ले रहे हो? सरकार का कहना है कि अगर किसान जमीन नहीं देंगे तो विकास कहाँ होगा? सर जमीन तब देंगे ना जब हमारे पास ज्यादा रहेगी। हम गंगा के किनारे हैं, गंगा के मैदानी भाग में है। बिहार का सबसे उपजाऊ जमीन हम लोग के पास है, और जब अन्न ही नहीं उपजेगा तो ये बिहार की जनता क्या खाएगी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब बनाना है आपको सैटेलाइट सिटी बनाना है, आप गंगा उस पार मरुस्थल जमीन जो है बनाओ, आप बनाओ, वहाँ पे गोवा की तरह बीच तैयार करो। वहाँ पर भी तो किन्हीं किसान का जमीन होगा। सर वहाँ की जमीन बंजर पड़ी हुई है। ये हमारा गंगा का मैदानी भाग है, ये हमारा उपजाऊ जमीन है, 3 फसलीय उपजाऊ होता है। हम उसी को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार। आप जहाँ पे खेती नहीं हो रही है, जहाँ एक फसल बहुत मुश्किल से हो रहा है, आप उस जमीन को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ के किसान की भी प्रगति हो जाएगी। आप हमारे मैदानी भाग को ले रहे हो, जो उपजाऊ जमीन है उसे ले रहे हो। क्या करेंगे हम? ये तुगलकी फरमान वापस लीजिए सम्राट जी। हम किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए। हम यही निवेदन करते हैं। आप हमारे राज्य के सम्राट हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, तो याद रखिएगा किसान का आह जो है ना बहुत दूर तक जाएगी, और आने वाली हमारी पीढ़ी तो खराब हो रही है, हमारे भविष्य तो खराब हो रहा है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन आपकी भी बच्चे का भविष्य बनने नहीं देंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो आपके भी नहीं रहने देंगे। फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये गंगा का मैदानी भाग है, उपजाऊ फसल है, इसको हाथ जोड़ के निवेदन है आप सैटेलाइट सिटी को हटा लीजिए। अगर मान लिया आपको बनाना ही है तो 80% जमीन हमको दे दीजिए, 20% हम आपको दे देंगे, हमको दिक्कत नहीं होगा। हम 80% में अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम उपजा लेंगे। लेकिन 20% आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, चलो ले लो, लेकिन पूरी जमीन लोगे ना तो हमारे पास आप आत्महत्या के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सरकार तो मुआवजा का ऐलान किया है कि अब आप अपना जमीन बेच सकते हैं। पहले आप लोगों का विरोध था कि जमीन बेचने पर रोक लगा हुआ है, अब तो चालू कर दिया आपकी सरकार। मुआवजा दे रही है सर। आप पिछले 4 साल से हम लोग के पीछे में भारतमाला में हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जमीन हम लोग MBR की मांग कर रहे हैं। सरकार आज बोल रही है कि भाई 4 गुना देंगे। सर हमारा MBR 90,000 रुपए डिसमिल है, सरकार हमको 14,000 रुपए दे रही है। हम सभी किसान कोर्ट के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपना माथा कर रहे हैं, अपना चप्पल घिसटा रहे हैं, फिर भी सरकार हमको MBR नहीं दे रही है। जो सरकार हमको 2016 से ले रही है वो वापस मांग रहे हैं, वो नहीं दे रही है। और ये सिर्फ जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। हम किसानों के पास कुछ नहीं है। हम लोग कोर्ट में, देखिए ना, हजारों किसान हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। अगर सरकार की इतनी है तो सब किसान को दे दो, आप हमारा MBR दे दो, आप जमीन हमारा ले लो। हम सभी किसान की तरफ से बोलते हैं कि हमारा MBR दे दो, जो 4 गुना दे दो। आज फरमाइश करो कि घरे घरे जाओ, ये कैंप लगाओ, हम सभी जमीन दे देंगे। आप एक युवा हैं, दिख रहे हैं, चाहे लग भी हैं, चाहे हैं भी। उसके बाद आप पहले पुनपुन हुआ, फिर संपतचक हुआ, फतुहा हुआ, आज दनियामा है।
इसके बाद ये कहाँ जाएगा? सर ये 3 जुलाई को हमारा नौबतपुर में है और छोटे छोटे पटना में भी हमारा है, और अगला सभी जो हम लोग प्रखंड में है, संपतचक, फतुहा, दनियामा, पुनपुन, नौबतपुर, एक सेंट्रलाइज्ड हम लोग पटना का 20 सेंटर में करेंगे। उसके बाद हम लोग पटना की ओर कुछ करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप निरंतर हमारी आवाज़ को सरकार के देने में हमारा मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी बड़े चैनल हैं, किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को ऊपर उठाने में कहीं उनका आपका हृदय तौर से धन्यवाद कि आप किसानों की समस्या को आगे बढ़ चढ़ कर उठाने का काम कर रहे हैं। आज किसान पीड़ित है, क्यों पीड़ित है? क्योंकि किसान ही हर लोगों का पेट भरने का काम करता है। आने वाले समय में बर्बाद करने का काम करेंगे। दिक्कत नहीं है, इसी क्षेत्र को डेवलप कीजिए। मुझको कोई घात करेगा संभावनाएं हैं तो मैं भी उस पर घात करूंगा। आने वाले दिन में चाहे विधायक हो, चाहे कि हर जो जितना भी सभा हो रहा है उसमें आपकी उपस्थिति है, इसमें क्या कुछ में आपको फायदा दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से अगर हम इसी तरह से विरोध करते रहेंगे तो हमको लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को झुक के हमारी मांग को मानना पड़ेगा, और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हमारा जान है, तब तक हम किसानों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश सिंह हुआ, पुनपुन आज किसान सभा में आप भी किसान है क्या? हाँ, हम किसान है। कहाँ से हुए? पुनपुन से। पुनपुन से आए हैं। पुनपुन के लिए तो एक घटना घटा था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचते हैं तो आप लोग वहां जाते हैं आवेदन देने के लिए, और वहां पर आप लोगों को गिरफ्तार करके। हाँ, वो घटना हम भी उसमें सर एक हम लोग से ही हुआ था, डीएसपी रंजन जी से हुआ था। हम लोगों ने उनको बोला कि सर हम लोग तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम में जा रहे हैं, कि नहीं आप लोग का बंधन है, आप लोग को नहीं जाना है। हम कि सर हम लोग तो वहाँ आवेदन देने जाना है कि हम लोग को जो जमीन जा रहा है उसके लिए, कि नहीं मेरा नौकरी चला जाएगा। हम सर हम लोग तो जाएंगे, तो हम लोग को जबरदस्ती परसा थाना में ले जाके बैठा दिया गया था। वहाँ पर जब आप लोग आते हैं फुलवाड़ी क्षेत्र, फुलवाड़ी के जो श्याम राजा के उनको जमीनी नेता के पद के रूप में देखा जाता है, तो वो आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो आपको मंच तक नहीं ले जाते, वो आपका आवेदन नहीं ले जाते हैं, तो फिर भी आप लोग उनको इलेक्ट कैसे कर लेते हैं? हम लोग उनको इलेक्ट किए नहीं थे। इसके पहले जो हुआ था उनको बुलाया गया था तो वो आए नहीं, लेकिन अरुण मांझी जी जब आवेदन दिए मुख्यमंत्री को तो हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग उनके साथ गए और डीएम साहब से भी मिले, तो डीएम साहब बोले कि ठीक है, इस पर विचार हो रहा है और मुख्यमंत्री से भी मिलाने का बात हो रहा है। उस पर तत्पर वो लोग श्याम रजक जी बोले कि हम भी मिलाते हैं। तो हम लोग के किसान भाई लोग बोले कि नहीं, उनसे अब हम लोग को जरूरत क्या है, उनको अब आना हो तो पुनपुन है, वोट हमसे लिए हैं और वो आके यहाँ पे बात करता है, हम उनके साथ उनके साथ। हम लोग का कहना है कि जब जमीन जब जा रहा है, प्रोटेक्स हो रहा है, तो जो भी स्थानीय विधायक है सबको आना चाहिए, जितने भी एमपी है सबको आना चाहिए। वो लोग को तो वोट लेते हैं ना, यही से ना वोट लिए। जब वोट यहाँ से लिए, जमीन यहाँ के लोग का जा रहा है, उनके दर्द में उनको शरीक अपने स्वतः होना चाहिए। हम लोग आह्वान भी किए, मिले भी, तब भी कोई नहीं आ रहा। तो किस तरह का शासन है कि किसान मिलने जाता है तो उनको जेल में डाल दो, थाना में बंद कर दो, वहाँ के प्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं, ऐसा खराब नहीं करते हैं? इसके लिए हमने पूरा संगठन चाहे जितना लोग आए सबके तरफ से आभार प्रकट है। कम से कम आप लोग आए, जाए के पूरा में कोई तोड़फोड़ नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग आ गए। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी में तो मोदी नहीं करते हैं, गर्मी में मोदी कर रहे हैं। अपन पैसा अपन धान के खेत में धान रोपे के पहले मोदी देवे लगी, तो 4 गो भाई है तो 3 गो भाई पूरा लगल, एक भाई ऑफिसर है, बच्चे ले वहां से पैसा फेंक दिया, काम हो जाए। मगर यहाँ भी आना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बलिदान में पड़ता है, बलिदान में नहीं पड़ता है, वोट देने के लिए खाली आना पड़ता है, तो सरकार का तो इतना भीड़ नहीं कर रहा है, तो जो गलत से कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका पकड़ लो। सबसे बड़ा बात यह है कि ये लीड करो वाला आदमी है, उनके पास पूरा चलेगा, बजा देंगे, उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा।